हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हसूल बरकत के लिए हुज़ूर अकरम सय्यद आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजमेर मुअल्ला में उर्से सुल्तानुल हिंद सरकार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्से पाक की बहारों का आगाज़ हो चुका है और अहले मोहब्बत के काफ़िले अपनी अक़ीदतों के फूल लेकर अपने उस अज़ीम मोहसिन की बारगाह में रवां दवां हैं और काफ़िले दर काफ़िले अजमेर मुअल्ला के अंदर पहुँच रहे हैं। हज़रत मुकर्रम सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो एहसान हम अहले हिंद पर है, अगर हम साल में एक बार नहीं हर दिन अगर उनका उर्स मनाएं तब भी उनके एहसान का शुक्र हम नहीं अदा कर सकते। इसलिए कि उन्होंने जो नेमत उज़्मा और जो अजीम दौलत यानी ईमान जैसी नेमत हमें ला करके दी है, वो इतनी बड़ी नेमत है कि उस नेमत पर अगर हर दिन भी उनका शुक्र अदा करें तो ये कम है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल हुआ कि वो हम अहले हिंद में तशरीफ़ लाए, उन्होंने ईमान का उजाला फैलाया और आज हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर अल्लाह अकबर की सदाएँ क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह के नगमे गूंजते हुए नज़र आ रहे हैं। इनक़लाबात बहुत आए, कितने शहर आबाद हुए और कितने शहर उजड़ गए, कितने शहर जो है वो बस बस के उजड़े और बस उजड़ के बार बार बसे हैं। लेकिन आज भी सरकार गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो मुक़द्दस गुंबद वैसे ही चमक रहा है, उसकी ताबानी आज भी वैसे ही अहले हिंद को अपनी तरफ माइल कर रही है। न जाने हिंदुस्तान की सरजमीन ने कितने ज़लज़ले, इनक़लाबात और तूफ़ान और आंधियों का सामना किया, लेकिन रोज़ा गरीब नवाज के अंदर ज़र्रा बराबर भी कोई फ़र्क न आया। कल जैसे उसकी ताबानी थी, आज भी वो अपनी पूरी आबो ताब के साथ में मौजूद है और अहले हिंद अपनी मोहब्बतों के फूल उनकी बारगाह में हाजिर हो करके निछावर कर रहे हैं। और ये ख़त्म हो भी कैसे सकता है, ये अता करने वाली ज़ात कोई और नहीं है, कौनैन के दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें भेजा है, वो अताए रसूल बन करके आए हैं। तो जो कौनैन के दूल्हा की अता हो वो मिठा नहीं करती है, वो बाकी रहा करती है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चूँकि उर्स पाक कल के दिन है, मैं चाहूँगा कि आज की इस मुख्तसर महफिल में आपकी ज़िंदगी के मुकम्मल हालात इख्तिसार के साथ में आपके सामने पेश करूँ। हज़रत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नजीबुत तरफ़ैन है, मजमाउल बहरैन है, यानी आपका नसब नामा अगर आपके वालिद की तरफ से देखा जाए तो आप हज़रत इमाम हुसैन की औलाद में से हैं, और अगर वालदा की तरफ से आपका नसब नामा देखा जाए तो आप जो है वो हज़रत इमाम हसन की औलाद में से हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि
वसल्लम का जो फैज़ हज़रत मौला अली और हज़रत फ़ातिमा के ज़रिए आगे बढ़ा था, वो हज़रत ख्वाजा गौस नवाज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात के अंदर आकर के जमा हुआ मजमउल बहरैन है। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। उसी नूरी घराने के ये वो फ़र्द है सरकार ख्वाजा गौस नवाज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु। और आपकी वालिदा मोहतरमा का बयान है कि सरकार ख्वाजा गौस नवाज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु जब मेरे शिकम में थे तो उसकी बरकतें तभी से जाहिर होना शुरू हो गई थी। जो हमारे दुश्मन थे वो दोस्त बनने लग गए थे। और जिस रात के अंदर सरकार ख्वाजा गौस नवाज़ पैदा हुए हैं, उस रात के अंदर आपकी वालिदा का बयान है, मेरा पूरा का पूरा घर मुनव्वर हो गया और मेरे घर के अंदर नूर के काफिले उतरने लगे। एक अजीम अल्लाह का वली आपके शिकम से इस जमीन पर जलवागर हुआ। सरकार ख्वाजा गौस नवाज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो बचपन है वो बचपन भी बड़ा अजीम बचपन है। आप 15 साल तक तो अपने वालिद मोहतरम के ज़ेरे साया जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन जब 15 साल की आपकी उम्र हुई, जो उलूम मुरव्वजा हैं, जो ज़ाहिरी उलूम हैं, उन उलूम की आपने तकमील फरमा ली। लेकिन 15 साल की जब उम्र हुई तो आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। वालिद मोहतरम का साया सर से उठ गया और विरासत के अंदर आपको एक बाग मिला था, पंचक्की मिली थी, आपने बारहा सुना होगा। फिर बाद में आपकी ज़िंदगी इस अंदाज के अंदर गुजरने लगी। आप बाग में इबादत भी करते थे, बागबानी भी करते थे और पंचक्की आपकी विरासत में मौजूद थी। एक बार अपने बाग के अंदर मसरूफ़ इबादत है, एक मजजूब हज़रत इब्राहिम कंदूज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह बाग में आते हैं। और जब उस मजजूब ने इस अल्लाह के वली का चेहरा देखा नौजवानी के आलम में, तो चेहरा देख करके समझ गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें दुनिया के बागों को सींचने के लिए नहीं पैदा किया है, इन्हें तो दीन के बाग को शादाब बनाने के लिए पैदा किया गया है। जब करीब पहुंचे वो मजजूब, तो हज़रत ख्वाजा गौस नवाज़ ने अंगूरों का खूशा तोड़कर मजजूब की जब खिदमत की, फ़कीर को यह अंदाज बड़ा पसंद आया, अल्लाह के वली को यह अंदाज बड़ा पसंद आया। और फिर अपने झोले में से एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाल करके हज़रत ख्वाजा गौस नवाज़ को दिया। कहते हैं ना कि हज़ारों चिल्ले और सालों साल की इबादतें वो काम नहीं करती हैं जो काम अल्लाह के वली की एक नज़र कर दिया करती है। न किताबों से, न वाइज़ों से, न ज़र से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा। बस वो एक रोटी का टुकड़ा था जो हलक के नीचे उतरा था। ऐसा लग रहा था जैसे रोटी नहीं उतर रही है हलक के नीचे से, बल्कि नूर के काफिले दिल के अंदर उतर रहे हैं। बस वो रोटी का पेट के अंदर पहुंचना था, दुनिया से दिल उछाट हो गया। और फिर देखते ही देखते अपना बाग भी गरीबों पे सदका कर दिया, पंचक्की को भी बेच करके गरीबों में माल को लुटा दिया। लोग, घर वाले, खानदान वाले ये समझ रहे थे कि इनको क्या हो गया है, यही तो असासा था, यही तो इनकी कुल पूंजी थी, इन्होंने सारी पूंजी को लुटा दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था अल्लाह तबारक व तआला इन्हें ये नहीं, इससे बड़ा खजाना अता फरमाने वाला है। और फिर उसके बाद में जब निकले हैं अपने पीर की तलाश के अंदर, क्योंकि उलूम ज़ाहिर के बाद में कोई अगर मर्तबा कमाल तक पहुंचना चाहे तो कमाल तक पहुंचाने वाला कोई पीर कामिल भी चाहिए। अब पीर कामिल की तलाश में निकले, जगह जगह गए, सफर किए, सालों साल घूमे, लेकिन नजर पे कोई चढ़ा नहीं, नजर पे कोई चढ़ा नहीं। पहुंचते पहुंचते बगदाद मुअल्ला में पहुंच गए। हजरत जुनैद बगदादी की मस्जिद में जब हाजिर हुए, वहां पे हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमाते। जब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी पे नजर पड़ी, दिल ने कहा मोइनुद्दीन तेरी मंजिल यही है, तेरी मंजिल यही है। हजरत ख्वाजा गौस नवाज़ आगे बढ़े और सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी के कदमों में जाकर के बैठ गए। हजरत उस्मान हारूनी ने भी चेहरा देख के समझ लिया ये मर्द कामिल मेरे पास आया है और इसकी किस्मत बड़ी बुलंदी तक पहुंचने वाली है। और फिर उसके बाद में हजरत ख्वाजा गौस नवाज़ को उन्होंने वज़ाइफ करवाए, कहा पढ़ो सुबहान अल्लाह की तस्बीह पढ़ो, 21 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ाया, 1000 मरतबा 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ाया, 1000 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ाया। उसके बाद में फरमाया मोइनुद्दीन हमारी खानका का ये तरीका है, हम एक दिन का मुजाहिदा करवाते, जाओ एक दिन और रात का मुजाहिदा करके कल हमारी बारगाह में आओ। एक दिन और एक रात का मुजाहिदा करके जब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में मेरे गरीब नवाज पहुंचे हैं, कहा 1000 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ो। जब कुल अल्लाह शरीफ पढ़ लिया, फरमाया
आसमान तक देखो तुम्हें क्या नजर आता है? कहा मुझे 7वां आसमान नजर आ रहा है। कहा जमीन में देखो क्या नजर आता है? कहा तातुस्सरा तक नजर आता है। कहा 1000 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ो, फिर 1000 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ा। कहा देखो आसमान तक क्या नजर आता है? कहा हिजाबे अजमत तक मेरी नजर काम कर रही है। और फिर जमीन में देखा तो जमीन की तह के अंदर तातुस्सरा से भी नजरें पार करती हुई नजर आ रही है। कहा मोइनुद्दीन फिर तुम बैठ करके कुल अल्लाह शरीफ का विर्द करो। और फिर कुल अल्लाह शरीफ पढ़ा करके करीब बुलाया और कहा आंखें खोलो। जब आंखें खुलवाई का मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखो तुम्हें क्या नजर आता है? कहा आपकी दोनों उंगलियों के दरमियान मुझे 18,000 आलम नजर आते हैं। कहा मोइनुद्दीन तेरा काम हो गया है, जाओ कुछ लेकर के आओ, अल्लाह की बारगाह में सदका कर दो। फिर उसके बाद में सरकारे गरीब नवाज ने मेरे ख्वाजा उस्मान हारूनी के दरबार में रहकर 20 या 22 साल तक खिदमत की। ये 20 और 22 साल की खिदमत का नतीजा था कि वह आप गरीब नवाज बन करके उफुक़ आलम के अंदर जलवागर हुए। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और जब पीर ने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया, खिदमतों को देख कर पीर खुश हो गए, तो फिर लेकर के गए काबा मुअज़्ज़मा के अंदर मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े करके रब की बारगाह में दुआ की कि मौला मोइनुद्दीन को जो मैं देना चाहता था मैंने दे दिया, अल्लाह तू इसे अपने करम से माला माल कर दे। पर्दा गैब से आवाज आती है मोइनुद्दीन को हमने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है। उसके बाद में रोज़ा अनवर मदीना मुनव्वरा की तरफ चले हैं। सरकार के रोजे में सुनहरी जालियों के सामने जाकर के खड़े हुए। कहा मोइनुद्दीन बारगाह मुस्तफ़ा जान रहमत में सलामी पेश करो। जब सैयदुल मुरसलीन की बारगाह में हजरत गरीब नवाज ने सलाम पेश किया है, वहां से जवाब आता है। जवाब आया तो आपके पीर ने कहा मोइनुद्दीन तेरा काम हो गया है, तेरा काम हो गया। और फिर उसके बाद में एक जमाने तक और पीरो मुर्शिद की बारगाह के अंदर रहे। फिर दोबारा जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए ना, तब वहां से आपको बशारत दी गई कि हिंदुस्तान की विलायत तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें वहां के कुफ्र के अंधेरे को दूर करना है और इस्लाम का उजाला हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुम्हें फैलाना है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने पीर की बारगाह से जो फैज़ पाया था, उस फैज़ का ये सदका था आज बारगाह मुस्तफ़ा से हिंदुस्तान की विलायत का परवाना अता किया जा रहा है और जगह भी दिखाई जा रही है। इसीलिए हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा था मेरा मुरीद मोइनुद्दीन ये अल्लाह का महबूब है, मुझे अपने मुरीद मोइनुद्दीन पे नाज है। और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद फरमाया करते थे जिसको भी जो कुछ मिलता है वो पीर के वास्ते ही से मिला करता है। अब सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बारगाह मुस्तफ़ा से बशारत को पाया है, मदीना मुनव्वरा से चले हैं अजमेर मोहल्ला की तरफ। ये मदीना मुनव्वरा से अजमेर का जो सफ़र है ये कोई मुख्तसर सफ़र नहीं है, ये बड़ा लंबा सफ़र है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छी सवारियां उस जमाने में मौजूद थी, बड़ी आसानी से पहुंच गए। इस सफ़र की दास्तान इतनी खून चका है और इतनी जो है वो कर्बनाक है। मैं कहता हूँ सरकार गरीब नवाज की ज़िंदगी के अंदर अगर कोई और भी कुर्बानी नहीं होती ना, तो अजमेर मोहल्ला तक का जो मदीना मुनव्वरा से सफ़र था, इस सफ़र में आपने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की है वही आपकी कुर्बानियाँ हमारे लिए बहुत काफ़ी थी। अजीज़ान मुकर्रम जब निकले हैं मदीना मुनव्वरा से अजमेर मोहल्ला के लिए, चूँकि हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहली सदी के अंदर यानी सन हिजरी 93 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम लेकर के आ चुके थे, लेकिन बाज़ाब्ता यहाँ पर इस्लाम की कोई हुकूमत कायम नहीं हुई थी। उसके बाद में 4वीं सदी के अंदर सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान में आए और उन्होंने यहाँ पे इस्लाम का उजाला फैलाया, लेकिन बाज़ाब्ता कोई इस्लामी ममलिकत यहाँ पे नहीं थी। बाद में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर हकीकतन इस्लामी हुकूमत को कायम किया। लेकिन जब राय बतौरा के हाथों शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की जब शिकस्त हो गई, हिंदुस्तान में एक मरतबा फिर कुफ्र का अंधेरा फैलने लगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु उसी कुफ्र के माहौल में इस्लाम का चिराग जलाने के लिए मदीना मुनव्वरा से चले हैं। रास्ते की सऊबतें और मुश्किलें ये एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। रिवायतें बताती हैं आप रास्ते में अपने चंद मुरीदों के साथ में आ रहे हैं, इतने जख्म उठाए हैं, इतने सदमे उठाए हैं रास्ते के अंदर, आपके पाँव में, आपके मुरीद के पाँव में आबले पड़ गए हैं, जूते टूट गए हैं, चमड़े की तांतों से जूतों को बांधा गया है, नंगे पाँव और मामूली उन चमड़ों को अपने कदमों पर बांध करके जो है बगैर किसी सवारी के सफर करते हुए अजमेर मोहल्ला के अंदर पहुंचे हैं। रास्ते में जो तकालीफ आपने गवारा की वो भी बड़ी अजीब है। जब आप सब्जावार में पहुंचे हैं, सब्जावार के इलाके के अंदर वहां का जो हाकिम था यादगार मोहम्मद,
मोहम्मद उसके बाग के अंदर आप इबादत के अंदर मसरूफ हैं। वो शिया राफिजी किस्म का बड़ा मुतअस्सिब राफिजी था। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को मसरूफ इबादत देखा, वो गुस्से में आके कहता, फकीर तेरी मजाल कैसे हुई, तेरी मजाल कैसे हुई कि तू मेरे बाग में आकर के बैठ गया। उसे नहीं मालूम था अल्लाह वाले तलवार और फौज नहीं लेके चला करते हैं, उनकी निगाहें वो काम कर देती हैं जो बड़ी बड़ी फौजें और बड़े बड़े तोप भी नहीं कर पाते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने जलाल का इज़हार न किया, बस एक निगाह मुतबस्सिम को उठा करके जब उस राफिजी को देखा है, उसके दिल की दुनिया बदली, कदमों में गिर पड़ा और तौबा की, कलमा पढ़ के सच्चा मुसलमान बना और सरकार गरीब नवाज की खिदमत के अंदर लग गया है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़े हैं। एक मकाम पर जब आपने जब इस्लाम का उजाला फैलाया तो मुल्हिदीन के अंदर इस्लाम की रोशनी नजर आने लगी। तो मुल्हिदों का जो बड़ा गुरु था कश्शाप, वो अपने 5 लोगों को लेकर के हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आया ताकि खंजर से आपको मार डाले, लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को वो कुछ भी ना कर सका। अल्लाह तबारक व तआला ने गैब से उनकी मदद का सामान पैदा फरमाया। इसी तरह आपने जो ये सफर तय किया, रिवायतों में आता है दिल्ली से लेकर के अजमेर तक हजरत सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों पर 700 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। और अगर पूरा देखा जाए तो लाहौर से लेकर के अजमेर तक का जो आपने सफर किया था, इस सफर के अंदर तकरीबन 1600 खानदान कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए थे। हजरत सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु मुल्तान में इब्ने कश्शाफ और उसके जो चेले खंजर लेकर के आए थे, उनसे बहिफाजत निकल करके आगे बढ़े। अभी आप लुधियाना और पटियाला, इन दोनों के बीच ही में आपका सफर जारी था। इसी बीच के अंदर एक पुजारी अपने चेलों को लेकर के आया और बड़े बड़े जादू के करतब दिखाने लगा कि मैं मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हवा के अंदर उड़ने लगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन से कहा इसका जवाब दो। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह उस पुजारी को जब हवा में देखा, आप भी हवा में परवाज कर गए। जादू जादू होता है और करामत करामत होती है। जादू में इतना दम नहीं होता कि वो करामत के सामने ठहर सके। आखिर के अंदर वो पसपा हुआ और सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में गिर पड़ा। उसके बाद में हजरत सरकार गरीब नवाज और आगे बढ़े। एक मकाम आया जिसका नाम था हांसी। हांसी में जब पहुंचे तो जाटों की एक टीम आ गई सरकार गरीब नवाज को कत्ल करने के लिए। आपने हिसार खींचा और अपने हिसार के अंदर सारे मुरीदों को बिठा दिया, का कोई हिसार से बाहर ना निकलना। वो अपनी पूरी कोशिश करते रहे लेकिन सरकार गरीब नवाज के हिसार को न तोड़ सके। आप बहिफाजत वहां से आगे बढ़े। अब जो है वो आपने जब सफर तय किया, आप दिल्ली के अंदर पहुंचे। दिल्ली के अंदर एक बंदा एक खंजर जहर में बुझा करके आपको मारने के लिए आपकी बारगाह में बड़ा अकीदतमंद बन करके हाजिर हुआ। उसे नहीं पता था अल्लाह वाले जो है वो दिल के अंदर छुपी हुई गहराइयों की बातों को भी जान लेते। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया तू क्यों आया है? कहा हुजूर मुलाकात के लिए आया हूँ। कहा तू जो काम करने आया वो काम कर दे। कहा मैं कुछ नहीं काम करने आया। कहा तू खंजर लेकर मुझे कत्ल करने आया है, निकाल खंजर और मुझे कत्ल कर दे। सरकार गरीब नवाज की वो तबस्सुम आमेज एक मुस्कुराहट जब लब पर आई और उसको देखा, देखते उसके दिल की दुनिया बदली, कदमों में गिर पड़ा, कलमा पढ़ के वो मुसलमान हो गया। दिल्ली का जो हाकिम था बादशाह खांडे राव, उसने कहा दिल्ली छोड़ दो, दिल्ली छोड़ दो, नहीं तो फकीर मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। आज लोग कहते हैं ना कि हम जब दीन की बातें करते हैं और इस्लाम जो है वो अमल करते हैं, इस्लाम पर नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते, हमें सताया जाता है। पिछले साल जुमा के अंदर मैंने तफसील से बताया था ये सारी मुसीबतें और सारे मुश्किलात से मुसलमान हमेशा गुजरते रहे। सरकार गरीब नवाज घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। रब ने फरमाया ना कि सुस्ती न करो, गम न करो, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम ईमान वाले हो। सरकार गरीब नवाज को खांडे राव ने भेजा था सिपाहियों के जरिए पकड़ने के लिए। सिपाही जो आता था आपके कदमों में वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। आखिर के अंदर खांडे राव ने कहा कल अगर तूने दिल्ली न छोड़ी तो फिर ऐ फकीर मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया था कल मैं दिल्ली से चला जाऊंगा, लेकिन सुन तू जब दिल्ली से जाएगा तो फिर दोबारा कभी तुझे दिल्ली में आना नसीब भी नहीं होगा। और फिर वही हुआ, और फिर दिल्ली से गया ना, दोबारा उसे कभी दिल्ली में कदम रखना भी नसीब न हुआ। हर सरकार गरीब नवाज आगे बढ़े। एक मकाम आया समाना। समाना के अंदर आपको जहर के अंदर खाने के अंदर जहर मिला करके लोग लेकर के आए ताकि इस फकीर को जहर दे करके मार दिया जाए। आपने निगाह बसीरत से जान लिया कि खाने में जहर मिला हुआ है। आपने खाने को हाथ भी न लगाया, बताया तुम जहर मिला करके लेके आए हो। सरकार गरीब नवाज
इन सारी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, लेकिन जरा बराबर भी आपके जो है वो चेहरे पर कोई नाराजगी का तासुर भी पैदा नहीं हो रहा है। आप और आगे बढ़े। एक जगह जब समाना से आगे बढ़े हैं, उसी मकाम पर सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल का प्लान बना करके आनंद राय नाम का जादूगर आया। उसने भी जो है वो बड़े जादू के करतब दिखाए, लेकिन सरकार गरीब नवाज की जब निगाह करम उठी ना, वो कदमों में गिरा, कलमा पढ़ के आनंद राय भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब सरकार गरीब नवाज अजमेर मोहल्ला जा रहे हैं, अभी जंगल में पहुंचे, अजमेर अभी आया नहीं है, तभी एक सिपाही मिलता है। वो सिपाही कहने लगा, फकीर कहाँ जाते हो? कहा मैं अजमेर जा रहा हूँ, इस्लाम की तबलीग के लिए जा रहा हूँ। कहा तुम अकेले हो, चंद ये तुम्हारे मुरीदीन हैं, तुम लोग क्या कर पाओगे? मैं शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का सिपाही हूँ, हमारी फौज यहाँ पर शिकस्त खा गई है रायपतोरा से और सारी फौज जा चुकी है, मैं जंगल में भटक रहा हूँ। फकीर तुम जहाँ से आए हो वापिस चले जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारी खैरियत नहीं है। तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, शहाबुद्दीन खुद आया था, जो खुद आता है वो चला जाता है, मैं खुद नहीं आया हूँ, मुझे कौनैन के दूल्हा ने भेजा है। और मुस्तफ़ा जान रहमत जिसे भेज देते हैं वो जाया नहीं करता है, वो वहाँ पे वो काम करके जाता है जो काम उन्हें सिपुर्द बारगाह मुस्तफ़ा से किया जाता है। अजीज़ान मुकर्रम, फरमाया मेरी पुश्त के ऊपर मुस्तफ़ा जान रहमत का दस्ते शफकत और दस्ते रहमत है। हर सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु अब अजमेर मोहल्ला की तरफ बढ़ रहे हैं। अजमेर के अंदर जब दाखिल हुए हैं तो वो जो तारीख है अजमेर की, वो भी एक मुकम्मल तारीख है। वहाँ पे क्या क्या हुआ आप हजरात ने कितनी बार सुना होगा। अगर आप बैठे हैं तो आपको उठा दिया गया कि यहाँ पे तो ऊँट बैठते हैं, फ़कीर तुम नहीं बैठ सकते। फरमाया यहाँ पे तुम्हारे ऊँट ही बैठे रहें। और फिर उसके बाद में ऊँट ऐसे बैठे कि जब तक सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होकर उन्होंने माफ़ी ना मांगी, जब तक ऊँट उठने के लिए तैयार न हुए। अना सागर से पानी लेकर के वुजू बनाया, नमाज अदा की, तो कुफ्र के इलाके के अंदर अल्लाह अकबर का नगमा न आज बर्दाश्त किया जाता है, न कल बर्दाश्त किया जाता था। कहा फकीर पे पाबंदी लगा दो, ये अजान न पढ़े, ये नमाज न पढ़े। कहा इन्हें पानी ना लेने दिया जाए, हमारा पानी ये नापाक कर देते हैं। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, सरकार गरीब नवाज के लिए वुजू के लिए पानी पे पाबंदी लगाई गई। तो मेरे ख्वाजा का जो प्याला था वो अना सागर के पास में जब भेजा गया, पूरा अना सागर उस प्याले में आ गया था। जब माफी मांगी तब मेरे ख्वाजा ने वापिस अता किया। कदम कदम पे करम कर रहे हैं, जहर देने वाले पे करम कर रहे हैं, खंजर से मारने वाले पे करम कर रहे हैं, जादू दिखा के जो है वो तकलीफ पहुंचाने वाले पे करम कर रहे हैं, जो जगह से उठा के भेज रहे हैं उन पे भी करम कर रहे हैं, पानी पे पाबंदी लगा रहे हैं उन पे भी करम कर रहे हैं। शादी देव को भेजा था बादशाह ने कि जाओ इस फकीर को निकाल के आओ, लेकिन शादी देव ने जब मेरे सरकार गरीब नवाज की बारगाह में करतब दिखाए, आखिर के अंदर मेरे गरीब नवाज की जब नजर उठी तो वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जोगी जयपाल को भेजा था, कितना जादू दिखाया था, जमीन का जादू दिखाया, आसमान तक चला गया, लेकिन मेरे ख्वाजा की खड़ाओं ने उसे मार मार के जमीन पे पटका तो वो भी समझ गया जादू जो है वो करामत के सामने टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये पूरी एक मुकम्मल तारीख है सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस जिंदगी की। आप सरकार गरीब नवाज की जिंदगी में आप देखेंगे तो शान गरीब नवाजी कदम कदम पे आपको नजर आएगी। मैंने अभी जो तारीख आपको बताई, आपने देखा कितने दुश्मन आए, लेकिन क्या आपने गुस्से का इजहार किया, क्या आपने नाराजगी का इजहार किया, या उन्हें कोई तकलीफ पहुंचाई? जो मारने आया तो उसे ईमान की दौलत देकर के रवाना कर दिया, जो जहर देने आया था उसे ईमान की दौलत देकर रवाना कर दिया, जो आपको निकालने के लिए आया था उसे ईमान की दौलत देकर के रवाना कर दिया। दीन का काम ऐसे ही हुआ करता है, बंदा सारे सितम सह ले, सारी तकलीफें उठा ले और उसके बाद में भी यही कहे तकलीफें पहुंचाने वालों का काम तकलीफ पहुंचाना है, मेरा काम तो वो है जो बारगाह मुस्तफ़ा से मुझे दिया गया है। अल्लाह अकबर। और फिर शान गरीब नवाजी दुश्मनों के साथ भी है और अपनों के साथ भी है। और ये जो शान गरीब नवाजी है ना, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में आके गरीब नवाज बने हैं, वो पैदा होते ही गरीब नवाज पैदा हुए थे। खुद आपकी वालदा का बयान देके सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु दूध पीते बच्चे हैं, अपनी माँ की गोद के अंदर दूध पी रहे हैं, एक गरीब खातून आती है और अपने गोद के अंदर बच्चा लाती है, बच्चा रोने लग जाता है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की वालदा ने कहा तुम अपने बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाती हो? का कई दिन हो गए खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, मैं भूख का शिकार हूँ जिसकी वजह से मेरे पिस्तान के अंदर दूध भी खुश्क हो गया है, इसलिए बच्चा रो रहा है। हजरत सरकार गरीब नवाज अपनी माँ का दूध नोश कर रहे थे, फौरन आपने अपना चेहरा घुमाया और अपनी नन्ही सी उंगली उठाई, वालदा इशारा
समझ गई, उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर जब बच्चे को दूध पिलाया तो बच्चा जो है वो खुश हो गया, खामोश हो गया। सरकार गरीब नवाज ने बच्चे को खुश देखा तो आपके लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। ये बचपन में शान गरीब नवाजी है। आप जब महल्ले में खेला करते थे बच्चों के साथ में, तो अगर कोई बच्चा गरीब होता था, उन गरीब बच्चों को इकट्ठा करते थे, अपने घर पे लेके जाते और माँ से कहते थे, अम्मी ये गरीब बच्चे, इन सब बच्चों को खाना खिलाने के बाद में रुखसत करना। उन बच्चों को खाना खिलाया करते थे। और वो ईद के दिन आप नया लिबास पहनकर ईदगाह की तरफ जा रहे थे, एक नाबीना खस्ता हाल, एक कमजोर सा बच्चा रास्ते में बैठा हुआ है। सरकार गरीब नवाज ने पूछा तू कौन है? उसने बताया मैं एक यतीम और परेशान हाल बच्चा हूँ। आप ईदगाह न गए, उस बच्चे को अपने साथ में लिया, अपने घर पे लेकर के गए, नया लिबास पहनाया और उसके बाद में अपने साथ में ईदगाह की तरफ लेकर के गए हैं। ये सरकार गरीब नवाज की जो शान गरीब नवाजी है बचपन ही से उजागर हो चुकी थी। आपकी बारगाह में कोई आता तो आपके लबों पे हमेशा एक मुस्कुराहट सजी हुई देखता था। आप खुद फरमाया करते थे कि दरवेशी किस चीज का नाम है? फरमाते दरवेशी इस चीज का नाम है, भूखे को खाना खिला दो, नंगे को कपड़ा पहना दो और उसके दिल को खुश कर दो, यही दरवेशी है। दिल्ली की सरजमीन पर एक फातिमा बी नाम की बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया गुजरी है। वो कहा करती थी सारी फकीरी ये है, किसी गरीब को एक रोटी का टुकड़ा दे दो और एक जो है वो पानी का प्याला पिला दो, ये पूरी की पूरी फकीरी है। बंदा अगर ये काम करता है वो अल्लाह की बारगाह का मुकर्रब बन जाया करता है। सरकार गरीब नवाज ने सारी जिंदगी यही गरीब नवाजी की। एक बार आप अपने मुरीद के साथ में गुजर रहे हैं, मैंने बताया कभी जलाल में नहीं आते थे, मुस्कुराते रहते थे, लेकिन अगर किसी गरीब को कोई सताता था, कोई गरीब का दिल दुखाता था, तो फिर सरकार गरीब नवाज के चेहरे का जलाल वो एक अलग ही कैफियत लेकर के आता था। जब आप निकल रहे बाजार से, मुरीद साथ में, एक आदमी ने आपके मुरीद की चादर को पकड़ लिया, कहा मेरा कर्ज अदा कर। मुरीद कहने लगा मैं परेशान हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे मोहलत दे दे। कहा आज तुझे कोई मोहलत नहीं मिलेगी। अब जब अपने मुरीद को सरकार गरीब नवाज ने परेशान देखा ना, अपनी चादर उतार करके जमीन पे डाल दिया, देखा कि पूरी सोने से भर गई। कहा तेरा जितना कर्ज ले ले, ज्यादा मत लेना, अगर ज्यादा लिया तो तू अपने अंजाम को पहुंचेगा। उसने लालच में आके कुछ ज्यादा पैसा उठा लिया, उसके हाथ मफलूज हो गए। जब तौबा की तब जाकर के आपने उसके हाथों को रब के करम से शिफा अता फरमाई। सरकार गरीब नवाज गरीब का दुख कभी नहीं देखते थे। गरीब अगर परेशान हो जाता था, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर एक अलग ही तासुर कायम हो जाता था। एक बुढ़िया मेरे गरीब नवाज की बारगाह में आई, आकर के कहने लगी हुजूर मेरा बच्चा बिल्कुल बेकसूर था, बादशाह ने बिला वजह उसे फांसी के फंदे पे लटका दिया, हुजूर मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दे, मेरा बच्चा मुझे दोबारा मिल जाए। सरकार गरीब नवाज उठे, अपना आसा हाथ में लिया, चल पड़े, कहाँ तेरा बच्चा है? जब पहुंचे फांसी के फंदे पे बच्चा लटका हुआ है। कहा बच्चे अगर तू बेकसूर है तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा और जिंदा होकर के अपनी माँ के साथ चला जा। जैसे ही आपके लम्हे मुबारक से ये अल्फाज निकले थे, वो सूली से नीचे उतरा और अपनी माँ के साथ में घर की तरफ रवाना हो गया। गरीब का दिल दुख जाए, सरकार गरीब नवाज की कैफियत ही अलग हुआ करती थी। आप कभी ये गवारा नहीं करते थे कि किसी गरीब को किसी तरह की किसी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ जाए। कितनी मर्तबा गरीब आपके दर पे आते, ये जो कहा जाता है ना गरीब आए तेरे दर पे हो गए गरीब नवाज, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है। कितने गरीबों को देखा है उस दर पे जाकर के गरीब नवाज बन करके आए। और सरकार गरीब नवाज सिर्फ गरीब नवाज नहीं है, गरीब नवाज भी है, अमीर नवाज भी है, बादशाह नवाज भी है। उनकी बारगाह से लोगों ने बादशाही भी पाई है, उनकी बारगाह से लोगों ने अमीरी की जो है वो सौगात भी पाई है। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु का दर दौलत इसी तरह सजा रहता है। एक बार एक काश्तकार आया, किसान आया सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, आके कहने लगा हुजूर दिल्ली के बादशाह ने मेरी जमीन को जब्त करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। आपके जो खलीफा हैं दिल्ली में रहते हैं, आप अपने खलीफा कुतुबुद्दीन को खत लिख दें और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ताल्लुकात बादशाह से बहुत अच्छे हैं, तो बादशाह से वो कह देंगे तो बादशाह मेरी जमीन को छोड़ देगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कोई खत नहीं लिखा, फौरन जो है वो तैयार हुए और उस किसान को लेकर के चल पड़े दिल्ली की तरफ। दिल्ली में पहुंचे, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के घर में पहुंचे। जब मुरीद ने देखा मेरा पीर मेरे घर में आया है, पीर और वो भी गरीब नवाज जैसा पीर किसी के घर में आ जाए तो फिर उस मुरीद की खुशी का कोई ठिकाना ना होगा। क्या कैफियत उन पे खुशी की रही होगी। अपने पीर की खिदमत करने लगे और खिदमत के बाद में कहा हुजूर अचानक आप दिल्ली आ गए, आपने मुझे खबर भी नहीं दी, कैसे तशरीफ लाना हुआ? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया किसान है, बादशाह ने जमीन जब्त करने का ऑर्डर दिया है, मैं इसलिए आया हूँ ताकि बादशाह से कहकर के उसकी जमीन छुड़ा दी जाए। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा हुजूर ये काम तो गुलाम भी कर सकता था, आप एक हुक्मनामा भेज देते, ये काम मैं खुद कर देता।
था। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, मुझे इल्हाम के जरिए ये पता चला है कि गरीब का दिल जब दुख जाता है तो उसकी परेशानी को दूर करना ये बंदगी है। इस बंदगी को अदा करने के लिए मैंने सोचा मैं खुद चल करके दिल्ली जाता हूँ, मैं खुद चल करके दिल्ली जाता हूँ। ऐसा नहीं कि सरकार गरीब नवाज ने किसी को एक लंगर खिला दिया और किसी को 2 पैसा जो है वो फकीर को दे दिया तो गरीब नवाज बन गए। वैसे गरीब नवाज नहीं है, ऐसे गरीब नवाज हैं जिन्होंने लाखों लोगों को कलमा पढ़ाया, जिनका रात से लेकर के सुबह तक और सुबह से लेकर के रात तक का वक्त कोई लम्हा खाली नहीं था। कभी कलमा पढ़ा रहे हैं, कभी दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन उस दरमियान में भी अगर गरीब आ जाए ना तो अजमेर से दिल्ली चले जाते हैं। ये शान गरीब नवाजी अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाई थी। और कितनी बार ऐसा हुआ सरकार गरीब नवाज की बारगाह में इस तरह के मामलात पेश हुए। एक बार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह बादशाह और चंद सिपाहियों के साथ में बाग में टहल रहे थे। अचानक एक औरत आती है और सामने आकर के कहती है, बादशाह मुझे इंसाफ दिलाओ। बादशाह ने कहा, तुझे क्या हो गया? कहा, ये आपके साथ में जो चल रहे हैं ना, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो आपके पीर बने हुए हैं, इनका नाजायज बच्चा मेरे पेट के अंदर है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। सब के सब सख्ते में आ गए, सख्ते में आ गए। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नजरें झुक गई, फौरन अजमेर बौल्ला की तरफ लो लगाई, अपने पीरो मुर्शिद को याद किया। सरकार गरीब नवाज तशरीफ लाए, उस औरत के पेट की तरफ इशारा करके सरकार गरीब नवाज ने कहा, बच्चे बता, तो किसका बच्चा है? बच्चा माँ के पेट में बोल उठा, मैं फला फला का जो बच्चा हूँ, ये औरत फाहिशा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर जो इल्जाम लगाया गया वो इल्जाम गलत है। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का पर इल्जाम लगाया गया। गरीब नवाज का मुरीद परेशान हो जाए तो शान गरीब नवाजी रखने वाले सरकार गरीब नवाज ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आप चल करके सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह की उस दस्तगीरी के लिए आप तशरीफ लाए हैं। कितनी बार ऐसा मौका आया, कोई परेशान हुआ, सरकार गरीब नवाज ने उसकी परेशानी को दूर करने के लिए हर तरह से आपने खिदमतें अंजाम दी। और वो कल की बात नहीं थी, आज भी उनका शिफा खाना खुला हुआ है। कितने मरीज जाते हैं, कितने फकीर जाते हैं, कितने परेशान हाल जाते हैं और उस दर से अपनी मनचाही मुराद मांग करके वापस आते हैं। सरकार आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद फरमाया कि जिन मकामात पर हिंदुस्तान में दुआएं कबूल होती हैं उनमें से एक जगह आस्ताना गरीब नवाज भी है। जहाँ पे दुआएं की जाए अल्लाह दुआएं रद्द नहीं फरमाता है। और हुजूर गरीब नवाज सरकार आला हजरत ने सरकार गरीब नवाज की ऐसी बहुत सारी जो है वो करामतों को और आपकी गरीब नवाजियों को बयान किया। एक रिवायत सरकार गरीब नवाज बयान फरमाते हैं कि एक शख्स गया, उसने देखा एक हिंदू है, पूरे बदन पर फोड़े निकले हुए हैं, दोपहर की धूप में आता है और कंकरियों पे लेट करके कहता, ख्वाजा अगन लगी है, अरे ख्वाजा गरीब नवाज मेरे बदन में आग लगी हुई है, शिफा दे दे। फरमाते हैं कि 3 दिन के बाद में देखा गया तो अल्लाह ने उसके पूरे जिस्म को शिफा अता फरमा दी थी। कितने कोड़ी जाते हैं, मरीज जाते हैं, उस दर पे शिफा पाते हैं। वो भागलपुर का एक खबीस था, एक बार उसने एक सुन्नी से कहा था कि तुम हर बार जाते हो अजमेर, क्यों जाते हो, क्या मिलता है? उसने कहा मेरे साथ चलो तो सही, वहाँ क्या नहीं मिलता, चल के देखो तो सही। हर बार कहता था, नहीं गया। एक मरतबा वो भागलपुर का देवबंदी बोला, ठीक है मैं चल के देखता हूँ तुम्हारे गरीब नवाज का रोजा। गया, जब गया तो देखा कि रोजे पर एक फकीर खड़ा है, हाथ में सोटा लिए हुए है और गरीब नवाज के दर पे खड़ा होकर कहता है, हुजूर मुझे 5 रुपया चाहिए, 1 घंटे में चाहिए और एक ही आदमी से चाहिए। काफी देर से वो आवाज लगाता रहा। उस देवबंदी ने, उस खबीस ने जब देखा कि कोई देने वाला नहीं, लगता 1 घंटा हो गया है, जेब से 5 रुपए निकाले और उस फकीर के हाथ में दे दिए। उस फकीर ने फिर गरीब नवाज के रोजे पर नजर करके कहा, या गरीब नवाज क्या शान है आपकी, दिलाया तो दिलाया लेकिन कैसे खबीस मुनकिर से मुझे दिलवाया है। यानी ये वो दर है, इस दर पर अगर कोई चला जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको खाली नहीं लौटाता। अगर उसके दिल के अंदर सच्चा इखलास है, अगर उसके दिल के अंदर सच्चा इखलास है तो अल्लाह तबारक व तआला उस इखलास की बरकतें उसे जरूर अता फरमाता है। सरकार गरीब नवाज के दरे दौलत पर लोग आते रहे, मुरादें मांगते रहे। एक बार एक बंदा आया, आके कहने लगा, हुजूर बादशाह बहुत सताता है, मैं मुसलमान हो गया हूँ इसलिए मुझे बहुत सताता है। लोग कहते हैं मुसलमानों को सताया जाता है, कब नहीं सताया गया? पूरी तारीख पढ़ के देख लो ना, हिंदुस्तान की पढ़ के देख लो, किसी और मुल्क की पढ़ के देख लो। इस्लाम लाने का मतलब ही यही होता है, अपनी जान हथेली पे रख लेना, बाकी अगर हिफाजत का सामान हो जाए तो उस रब का करम है। कहा बादशाह बहुत सताता है। आपने बादशाह को पैगाम भेजा, गरीब को न सताओ, गरीब को न सताओ। बादशाह अपने सल्तनत के गुरूर के अंदर मुब्तला था, उसने गुरूर में मुब्तला होकर कहा, फकीर होकर के हमको धमकी देता है, इस फकीर को अजमेर से निकाल दिया जाए। आया बारगाह के अंदर, मुरीद कहने लगा, हुजूर बादशाह नहीं मानता, वो जुल्म पे जुल्म किए जा रहा है। सरकार गरीब नवाज फिर जो हमेशा मुस्कुराते थे,
आज गरीब की आंखों में आंसू देखे तो फिर आपके चेहरे पे जलाल आया, और जलाल के आलम के अंदर आपने फरमाया मैंने राय पतोरा को जिंदा गिरफ्तार करके लश्कर इस्लाम के हवाले कर दिया है। आलम जज्ब के अंदर फकीर की जबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो अल्फाज नहीं हुए करते, वो तकदीर इलाही हुआ करता है। इधर जो है वो आपने जज्ब के आलम के अंदर ये फरमाया कि मैंने राय पतोरा को जिंदा गिरफ्तार करके बादशाह इस्लाम के हवाले किया। उधर गजनी की सरजमीन पर महीने महीने गुजर गए हैं, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को नींद नहीं आती है, राय पतोरा से मुझे इंतकाम लेना है, लेकिन फौज अभी सिर्फ 1.25 लाख है और उधर 3 लाख की फौज राय पतोरा के पास मौजूद है। हिम्मत नहीं होती और फौज इकट्ठा की जाए। रात में सोया शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ख्वाब में फकीर आए, कहा फकीर रात को ख्वाब में आए और आने के बाद में कहा शहाबुद्दीन हिंदुस्तान का तख्त तेरा इंतजार कर रहा है। समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से इशारा है, फौरन रख्ते सफर तैयार किया, फौज को तैयार किया, हिंदुस्तान में दाखिल हुए और जंगे करते करते आखिर जब राय पतोरा से 3 लाख फौज के साथ में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की जंग हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने फतेह अता फरमाई। बादशाह गिरफ्तार करके शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के पास में लाया गया। कहाँ? अजमेर की सरजमीन पर बैठ करके मेरे गरीब नवाज ने कहा था मैंने राय पतोरा को जिंदा गिरफ्तार करके लश्कर इस्लाम के हवाले किया। उस फकीर की जबान से जो जुमले निकले थे आज उन जुमलों की सच्चाई दुनिया देख रही है। राय पतोरा गिरफ्तार करके शहाबुद्दीन के सामने लाया गया है। अब उधर जब तमाम कामों से फारिग हुआ, मगरिब का वक्त हुआ, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने देखा मगरिब का वक्त हुआ, पहाड़ी इलाका है, देखा पहाड़ की तरफ से अल्लाह अकबर की आवाजें आ रही हैं। शहाबुद्दीन हैरान है, कुफ्र के इलाके में अल्लाह अकबर की सदाएं कहां से आ रही हैं। कहा कोई फकीर है चंद लोगों के साथ में मसरूफ इबादत है, कहा चलो हम भी देखते हैं कौन फकीर है। शहाबुद्दीन चंद सिपाहियों को लेकर के पहाड़ की तरफ बढ़ा तो देख अजान हो चुकी है, तकबीर हो चुकी है, एक फकीर मुसल्ला इमामत पर है, अल्लाह अकबर कह करके नीयत बांधी। बादशाह ने कहा चलो इनकी इक्तदा में नमाज अदा कर लेते हैं। मगरिब की नमाज अदा हो रही है, बादशाह भी पीछे खड़ा है, अभी नमाज मुकम्मल हुई, जब इमाम ने सलाम फेरा, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की जब नजर पड़ी तो नजर पड़ते ही फौरन पुकार उठा, ये तो वही फकीर है जिसने ख्वाब में आकर के कहा था शहाबुद्दीन हिंदुस्तान का तख्त तेरा इंतजार कर रहा है। आगे बढ़े, शाही लिबास उतारा, शाही ताज उतारा, अपनी शाही तलवार को निकाल कर कदमों में रख के कहा हुजूर हिंदुस्तान के बादशाह, हिंदुस्तान का बादशाह मैं नहीं हूँ, हिंदुस्तान के बादशाह तो आप हैं, ये बादशाह तो आप हैं। अल्लाह अकबर। और फिर आपके कदमों में हाजिर होकर के उसने आपके हाथों पर जो है वो इरादत कबूल की और आपका मुरीद हो गया। अजीज़ान मुकर्रम, ये सरकार ख्वाजा गई नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानियाँ हिंदुस्तान की सरजमीन पर है। आज अगर हम उनका जिक्र करें, उनकी नियाज़ें करें, उनकी यादें मनाएं तो ये कोई हमारी तरफ से कोई उन पर एहसान नहीं है। उनके एहसानात इतने, उनके एहसान का बदला हम चुका भी नहीं सकते हैं। और फिर इसी तरह 90 साल तक अपने दिल की गर्मी से हिंदुस्तान के कुफ्र के इस जमी हुई बर्फ को पिघलाने वाला और इस्लाम का उजाला फैलाने वाला वो मर्द कलंदर जब रजबुल मुरज्जब की छठी शब के अंदर अपने हुजरे में गया ना, लोगों को ये मालूम था हजरत खलील नवाज जब हुजरे में जाते हैं तो आराम से तसल्ली से इबादत करते हैं, आवाजें बाहर नहीं आती हैं। लेकिन आज सारा माहौल बदला हुआ है। आज छठी शब के अंदर जब आप जिक्र कर रहे हैं, जिक्र की आवाजें बड़ी बुलंद हैं, मुरीदों के दिलों पे खौफ तारी हो रहा है, इर्तियाश तारी हो रहा है। आज क्या मामला है, एक अजीब कैफियत है पूरी खानका के अंदर, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि खानका खोल करके देख ले। रात भर जिक्र की आवाजें आती रही, रात ढलने लगी, जिक्र की आवाजें भी मध्यम पड़ने लगी, और जब सुबह शादी का वक्त हुआ तो रफ्ता रफ्ता जिक्र की आवाजें आना भी बंद हो गई और फिर अजान हुई और फिर नमाज का वक्त हुआ। लोग हैरान है, वो नमाजी जिसने 90 साल तक तबलीग करके लाखों लोगों को नमाजी बनाया, आज इतना बड़ा नमाजी मुसल्ले पर मौजूद नहीं है, इतना बड़ा नमाजी मुसल्ले पे मौजूद नहीं है। लोगों के दिल कांप गए, लेकिन वो तबस्सुम अपनी जगह है, लेकिन रोब अल्लाह ने जो अता किया था किसी की मजाल नहीं थी कि ताकि दरवाजा खटखटा दे, दरवाजा खोल दे। लोगों ने कहा जल्दी से नमाज अदा करो, वक्त खत्म होने वाला। किसी को मुसल्ला इमामत पे बढ़ाया, नमाज अदा की। नमाज के बाद में कांपते हुए कदमों से जब दरवाजे पे पहुंचे हैं, दरवाजे को हाथ लगाया, देखा कि दरवाजा तो खुला हुआ है। जब अंदर गए तो खुशबू है, उजाले ही उजाले हैं। करीब गए तो देखा कि ख्वाजा गई नवाज सो रहे हैं। लोगों ने सोचा रात भर इबादत की है, लगता है आंख लग गई है, लेकिन जब करीब पहुंचे तो देखा चेहरा आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा है और पेशानी के ऊपर लिखा हुआ है माता हबीबुल्लाह फी हुब्बिल्लाह, अल्लाह का महबूब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया छोड़ के जा चुका है। फिर अजमेर मोहल्ला के अंदर जो कोहराम मचा था, फिर आपके खलीफा ने आपकी जो जनाजे की नमाज अदा फरमाई। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मुकर्रम, वो दिन और आज का दिन
सदियां गुजर गई, 9 सदियां गुजर गई, ऐसा लगता है जैसे कल की बातें हैं और ऐसा लगता है जैसे आज भी वो बादशाही के तख्त पर बैठे हुए हैं, ताजे बादशाही सर पे रखा है। इसीलिए कहने वालों ने कहा ना कि हिंदुस्तान में बादशाही कोई भी करे, हकीकत के अंदर यहाँ का महाराजा है तो गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु है। बड़े बड़े बादशाह भी जाते हैं उस दर के ऊपर अपनी मोहब्बतों की खैरात पेश करते हैं। और औरंगजेब आलमगीर जब दर पे गया ना, फकीराना लिबास में गया, लंगर के लिए भीख लगा, भिखारियों की लाइन में खड़ा हो गया। किसी ने कहा बादशाह बैठो, हम लंगर ला के देते हैं। कहा बादशाह हूँ, अपनी जगह पर हूँ, इस दर पे तो भिखारी बन के आने में बड़ा मजा आता है। सरकार ख्वाजा वाली से पाक उस दर पे गए हैं, अपने कदमों को अजमेर में उतार दिया। का जिस जमीन पे गरीब नवाज ने अपने कदम रखे हों उस जमीन पर चप्पल पहनकर नहीं चला जाएगा, फिर सारी जिंदगी नंगे पांव चले हैं। शेख मुजद्दिद अल्फसानी गए, 40 दिन का चिल्ला किए और का इस बारगाह से बड़ा फैज मिलता है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जो वाइसराय हिंद लॉर्ड कर्जन आया था 1902 के अंदर, गरीब नवाज के रोजे पे गया और जाकर के वापिस ब्रिटिश में कहता है मैंने हिंदुस्तान का दौरा किया, मुझे समझ में नहीं आता, हिंदुस्तान में एक ऐसी कब्र मैंने देखी है जो पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रही है। यानी उनकी जो शान शौकत, उनका जो रोबो जलाल है, उसके सामने बड़े बड़े भी झुकते हुए नजर आते हैं। अजीज़ान मुकर्रम, चूंकि आज छठी शब है, वो मुक़द्दस रात है जिस रात को सरकार गरीब नवाज ने अपने मौला की याद में जिक्र में गुजारा था। इंशाअल्लाह आज की रात में हम भी सुन्नी रज़वी हरी मस्जिद में यहाँ पर नमाज इशा के बाद में जिक्र की महफिल सजाएंगे, हल्का जिक्र रहेगा, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में न्याज पेश की जाएगी और आपके वसीले से रब की बारगाह में दुआ की जाएगी। आप हजरात अपने उस अजीम मोहसिन की बारगाह में अपनी अकीदतों का खिराज पेश करने के लिए हल्का जिक्र में आएँ, उनकी न्याज में शिरकत करें और उनकी बारगाह से जो अजमेर मोहल्ला में फैज़ बढ़ रहा है उससे यहाँ पर भी हिस्सा पाएं। अल्लाह वालों का फैज़ किसी जगह के अंदर बंद नहीं होता है, उनका फैज़ तो ऐसा बाड़ा है जहाँ से भी उनको पुकारो, आला हज़रत फरमाते हैं वहीं से उनका फैज़ मिलता हुआ नजर आता है। तो इस महफिल के अंदर अपने अजीम मोहसिन की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ। और जैसे हिंदुस्तान के आज हालात हैं, उन हालात के अंदर तो हमें ऐसे बुजुर्गों की बारगाह से ज़्यादा लो लगाने की ज़रूरत है। तो आप हज़रात अपने सारे कामों को छोड़ करके आएँ और हाज़िरी दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस महफिल के अंदर शिरकत फरमाएँ।